जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पीछे कर लिया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इसकी स्टेटमेंट में देखते हैं कि वो आपसे क्या रिक्वायर कर रहा है। कैलकुलेट द ग्रॉस मंथली पे ऑफ अ पर्सन। कह रहा है कि मंथली ग्रॉस आपने पेमेंट जो है पे मतलब मंथली पे उसकी आपने ग्रॉस कैलकुलेट करनी है और उसके बाद मतलब एक पर्सन की आपने ग्रॉस मंथली पे कैलकुलेट करनी है। इफ़ हिज बेसिक पे इज़ रुपीज़ 18,000, अगर उसकी बेसिक पे 18,000 हो, हाउस रेंट अलाउंसेस और उसको एडिशनल कुछ चीज़ें मिल रही हैं, जैसे अलाउंसेस मिल रहे हैं बेसिक पे के बाद उसको कंज्यूमर को मतलब कुछ पर्सन एम्प्लॉय को कुछ इजाफी से अलाउंसेस मिलते हैं, वो बेसिक पे से ज़रा हट के होते हैं, मतलब वो एक्स्ट्रा होते हैं। हाउस रेंट अलाउंसेस और हाउस रेंट के उसको अलाउंस मिल रहे हैं जो कि ₹3,500 एंड उसके बाद डियरनेस अलाउंसेस इज़ ₹3,000 और उसको डियरनेस अलाउंसेस इज़ ₹3,000 मिल रहे हैं। और उसके बाद कन्वेंस अलाउंस, उसकी कन्वेंस के अलाउंस उसको 1,500 पर मंथ मिल रहे हैं एंड मेडिकल अलाउंस इज़ ₹500। तो आपको उसने कहा कि आप इसकी टोटल पे जो है ग्रॉस मंथली पे निकालनी है, आपने कैलकुलेट करनी है। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 इधर लिखें, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपने ये क्या कम करना है कि जब ये क्वेश्चन आ जाए, जो भी क्वेश्चन का नंबर हो, आपने पे स्टार्ट से आपने ये क्वेश्चन का नंबर लिखना होता है और उसके बाद इस तरह का जो क्वेश्चन आए उसको आपने डायरेक्ट ही इसका सोल्यूशन लिख लेना है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है जब आप क्वेश्चन का नंबर देते हैं और उसके बाद जब आप सोल्यूशन करते हैं उसको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा ऊपर उसने लिखा ही है आपने, तो वो पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन इसने सॉल्व किया है। तो आपका ज़रा टाइम भी बच जाता है। जब आप क्वेश्चन लिखना शुरू कर देते हैं आपका टाइम बहुत ही कंज्यूम होता है, लेकिन उससे आपने हटना है, उससे आपने जान छुड़वानी है। सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो भी आए वो लिख के डायरेक्ट उसका सोल्यूशन लिख लेना होता है और उसमें सोल्यूशन में सब कुछ आपने बताना होता है। तो अब उसकी बेसिक पे कितनी है? बेसिक पे ₹80,000। बेसिक पे ₹18,000। उसने आपको डायरेक्ट इसकी बता दी 18,000 उसकी बेसिक पे है, ₹18,000 उसको आपको बेसिक पे बता दी। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें अलाउंसेस ऐड करने हैं। टोटल अलाउंसेस इधर आप लिखें, टोटल अलाउंसेस इस तरह आपने, जिस तरह मैं कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है और इंशाल्लाह आपको एग्जामिनर पूरे टोटल मार्क्स, जितने भी इस क्वेश्चन के मार्क्स होंगे आपको टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपने इसी तरह हेडिंग देनी है टोटल अलाउंसेस, क्योंकि इसमें टोटल अलाउंसेस ही बताए हुए हैं। क्यों अलाउंसेस से हट के उसने कोई चीज़ नहीं बताई। अगर अलाउंसेस से हट के कोई चीज़ बताता तो फिर आपने ये टोटल अलाउंसेस की हेडिंग नहीं देनी होती। तो अब आपने क्या करना है कि स्टार्ट हाउस रेंट अलाउंस, यहाँ पे आपने अलाउंसेस पहले ही लिख लिया, तो फिर इसका मतलब है कि ये अलाउंसेस ही हैं। आपने इधर लिखना है सिर्फ हाउस रेंट, क्योंकि जब आप ऊपर हेडिंग दे चुके हैं तो फिर इसका मतलब यही है कि जो भी चीज़ हम लिखेंगे उसके आगे अलाउंसेस ही आता है। हाउस रेंट का कितना है? 3,500। ठीक है जी। और उसके बाद आपको वो बता रहा है डियरनेस अलाउंसेस। सिर्फ आपने डियरनेस लिखना है। डियरनेस कितने हैं? डियरनेस अलाउंसेस इज ₹3,000। और उसके बाद नेक्स्ट वन डियरनेस कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस कितने आपको दे रहा है? कन्वेंस के अलाउंस 1,500। और लास्ट पे कितना बता रहा है? 1,500 मेडिकल अलाउंस, उसके बाद आपको दे रहा है 500।
मेडिकल अलाउंस 500। अब आपने क्या करना है, इसको टोटल करना है, टोटल अलाउंसेस। अब देखें 5 और 1500, 1500 और 500 2000, 2000 और 3000 5000 और 5 और 3 3500 8500 8500 आपके पास आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम बाई कैलकुलेटर कर लेते हैं। 35500 3000 प्लस 1500 प्लस 500, तो ये आपके पास 8500 आ जाएगा आंसर। 8500 मतलब 8500। तो आपने क्या करना है कि बेसिक पे प्लस टोटल अलाउंस, सिंपली उसके पास आपके पास ग्रॉस मंथली पे आ जाएगी जो आपसे रिक्वायर की थी, ग्रॉस मंथली पे। ग्रॉस मंथली पे पहले आपने बेसिक पे लिखनी है, बेसिक पे प्लस जो आपने अभी टोटल अलाउंसेस निकाले। तो अब आपको पता ही है कि बेसिक पे आपको उसने बताई 18,000 और उसके बाद प्लस अलाउंसेस आपने निकाले 8500 और फिर इसके बाद आपके पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। 85,000 प्लस 8500 मतलब 8500, तो आपके पास 26,500 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है जो कि हमने अभी निकाला 26,500। ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल था। आपने सिर्फ क्या करना है कि बेसिक पे इसकी लिख लेनी है इस तरह, और उसके बाद आपने टोटल अलाउंसेस की एक हेडिंग देनी है। हेडिंग देने के बाद आपने हाउस रेंट जो कि उसने बताया, फिर उसके बाद डियरनेस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और उसके बाद आपने टोटल अलाउंस, मतलब इन सब को आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, ग्रॉस मंथली पे जो आपसे रिक्वायर की गई थी, उसके बाद आपने इधर लिखना है बेसिक पे प्लस अलाउंसेस जो कि हमने निकाले। बेसिक पे आपको उसने बताई 18,000 और उसके बाद प्लस आपने जो अलाउंस निकाले 8,500। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास इसका ग्रॉस मंथली पे आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखें क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये देखा था कि इसमें अलाउंसेस जो कंज्यूमर को या एम्प्लॉय को अलाउंसेस जो मिलते हैं वो ऐड होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है इसकी। पहले इसको ज़रा रेज कर लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ग्रॉस पे, क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर रहा हूँ। इफ ग्रॉस पे ऑफ अ पर्सन हिज ₹45,000, अगर एक पर्सन की पेमेंट ग्रॉस पे हो 45,000, देन कैलकुलेट इज नेट टेक होम सैलरी। तो आपने नेट टेक होम सैलरी उसकी घर के पे जो उसको मिल रही है आपको वो बतानी है। उसमें अब देखें आफ्टर डिडक्शन, डिडक्शंस के बाद, अब डिडक्शन का मतलब होता है कटौती, डिडक्शन का मतलब होता है कटौती। जी स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि वो आपसे क्या रिक्वायर कर रहा है। इफ़ ग्रॉस पे ऑफ अ पर्सन इज ₹45,000, देन कैलकुलेट हिज नेट टेक होम सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ ₹400 एज इनकम टैक्स, ₹1200 एज बेनोवलेट फंड एंड ₹1500 एज जीपी फंड एंड 400 इज ग्रुप इंश्योरेंस, मतलब ग्रुप इंश्योरेंस की 400 बता रहा है। अब देखें मैंने सारी कुछ टोटली इसकी स्टेटमेंट रीड करी। अब रीड करने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये जो टोटल हैं चीज़ें उसने बताई ये डिडक्शन है। डिडक्शन का मतलब होता है कि कटौती।
मतलब काट लिए जाते हैं जो चीज़ जो आपसे आपकी बेसिक पे से निकाले जाते हैं, उसको बोलते हैं डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है कटौती, और एडिशन का मतलब होता है ऐड करना। जैसे हमने अलाउंसेस को पीछे क्वेश्चन नंबर 4 में ऐड किया था, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ आपने लेस करना है, ये सिर्फ इसका डिफरेंस है। अब उसकी बेसिक पे, ग्रॉस पे ऑफ अ पर्सन 45,000, क्वेश्चन नंबर 5। तो आपने पहले उसकी पे लिखनी है, बेसिक पे, उसकी सैलरी मतलब टोटल सैलरी लिख लें या बेसिक लिख लें, टोटल सैलरी, या आप छोड़ें सैलरी रहने दें, आप सिर्फ लिखें पे, जो उसकी बेसिक पे है। बेसिक पे जिस तरह आपने पीछे क्वेश्चन में किया था, सिर्फ उसी तरह ही आपने बेसिक पे लिखनी है, रुपीज 45,000, 45,000 रुपीज 45,000। यहां से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक है जी। अब देखें उसमें डिडक्शंस बता रहा है, तो अब जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एक अलाउंसेस की हेडिंग दी थी, इसी तरह बिल्कुल आपने इसमें डिडक्शन की हेडिंग देनी है। तो टोटल डिडक्शंस, टोटल डिडक्शन, इस तरह आपने एक हेडिंग देनी है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी डिडक्शन लिख लेनी है, और डिडक्शन के साथ साथ आपने नाम लिखने हैं। देखें पहली उसने बताई इनकम टैक्स, और सेकंडली बेनेवोलेंट फंड। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स विच इज 400, और उसके बाद बेनेवोलेंट फंड, सॉरी बेनेवोलेंट फंड। बेनेवोलेंट फंड रुपीज 1200, बेनेवोलेंट फंड रुपीज 1200, और उसके बाद थर्ड पे जीपी फंड, सॉरी जीपी फंड नहीं, जीपी फाउंड, जीपी फाउंड, सॉरी फंड लिखा हुआ है FUND, जो ग्रॉस प्रॉफिट के आपके फंड होते हैं। उसने बताया कितने आपको, 1500। अच्छा जी, लास्ट पे आपको बता रहा है कि जो 4 आपको लास्ट पे दी हुई है वो है ग्रुप इंश्योरेंस। रुपीज, मार्कर जरा चेंज कर लें, रुपीज 400। ये 400, 1200, 1500 और फिर 400। दोबारा आप वेरीफाई कर लें। डिडक्शन पहली इनकम टैक्स की हमें बताई 400, और सेकंड 1200 हमें बेनेवोलेंट फंड बताया, बेनेवोलेंट फंड 1200, और उसके बाद जीपी फंड हमें 1500, और 400 आपको उसने ये दे दिया ग्रुप इंश्योरेंस। तो उसके बाद आपने टोटल डिडक्शन बतानी है, टोटल डिडक्शन। तो इसको आपने टोटल कर लेना है कि इसकी टोटल क्या आ रहा है। 400, फर्स्ट 400 प्लस 1200 प्लस 1500 प्लस फिर 400, तो ये आपके पास 3500 आंसर आ जाएगा।
3500 जब आपके पास आंसर आ जाएगा तो आपने टोटली उसको आपने रिक्वायर किया, उससे आपने किया था, आपको उसने रिक्वायर किया था कि इफ़ ग्रॉस पे ऑफ अ पर्सन ₹40 देन कैलकुलेट इज नेट टेक होम सैलरी। तो आपने नेट सैलरी निकालनी है, ये बेसिक पे आपने नेट होम सैलरी, होम सैलरी पहले आपने बेसिक पे लिखना है, बेसिक पे माइनस, ये देखें डिडक्शंस, डिडक्शन का मतलब होता है कटौती, तो फिर आप इसको माइनस करेंगे, माइनस डिडक्शन, बेसिक पे 45,000 माइनस 3500 जो कि आपने डिडक्शन निकाली। तो आपने क्या करना है, इसका सिंपली आपने इसकी माइनस इसमें करना है 45,000 माइनस 45,000 माइनस 3500 35, ये आपके पास आ जाएगा 41,500 41,500, ये आपके पास नेट सैलरी आ जाएगी नेट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था जो आपसे रिक्वायर किया, हमने निकाला। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपने बेसिक पे में से ये कुछ डिडक्शंस करनी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।